आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अजमेर के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो विधि महाविद्यालय जब से शुरू हुआ है, वहाँ प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष उम्मीदवार को विजय हासिल हुई है और वो ऐतिहासिक निर्विरोध हमारा अध्यक्ष चुन के आया है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का यही है कि जो शहर में इसका सकारात्मक माहौल जाएगा, छात्र छात्राओं में जो विद्यार्थी परिषद पे आरोप टिकट में खरीद फरोख्त के लग रहे थे, उससे पूर्णतः ये साबित हुआ है कि जो उन्होंने अपने प्रत्याशियों का चुनाव किया है, जिनको उम्मीदवार उन्होंने बनाया है, वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। उनका नामांकन खारिज हुआ। टिकट खरीद फरोख्त के आरोप उनके खुद के पूर्व कार्यकर्ता रहे राजेश चौधरी ने, कल जब वो मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए तो उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो टिकट वितरण कमेटी थी उस पे आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष ये संगीन आरोप लगाए कि टिकट में बड़ा झोलझाल हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो टिकट वितरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लेन देन करके या कोई जैक चेक सिस्टम से कहीं ना कहीं टिकट वितरण हुआ है, जिसका फलस्वरूप आज दयानंद महाविद्यालय में उनके अध्यक्ष पद प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया। लॉ कॉलेज में उनके अध्यक्ष पद प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही उन्होंने बरती है। सिर्फ पैसे के लालच में या कोई बड़ी अप्रोच के लालच में उन्होंने टिकट वितरण किया है, ना तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किसी प्रत्याशी के किए। हमने तो बड़े महाविद्यालयों में कई आपत्तियां लगाने में भी कहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कमजोर रह गया। नहीं तो मुझे विश्वास है कि जो उनका राजकीय महाविद्यालय अजमेर का प्रत्याशी है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर अपने विश्वविद्यालय का प्रत्याशी है, उन पे आपत्ति दर्ज हमने कराई नहीं। कहीं ना कहीं मुझे तो ये यकीन है कि उन पे उनके जो डॉक्यूमेंट थे उनमें भी कहीं ना कहीं झोलझाल साबित निकल सकता था। अब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पे भरोसा जताकर जो विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दावा करता है, उनके महानगर मंत्री की चचेरी बहन ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में विश्वास जताते हुए अपनी उम्मीदवारी विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष पद पर करी है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं मुख्य बिंदु थे जिसको लेकर मुझे ये लगा कि आपके समक्ष हमें आना चाहिए। जो हमारे अध्यक्ष पद पे विजयी होके आए हैं आपके समक्ष, तो इनका भी आपसे के सामने परिचय हो जाए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ये हमारा उद्देश्य था। अब जो महाविद्यालय बचे हुए महाविद्यालय हैं जहाँ चुनाव होने हैं, उस पर सकारात्मक प्रभाव इसका जाएगा सभी छात्र छात्राओं में। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन किशनगढ़ में जो नाम वापस लिया आपके प्रत्याशी ने, नशीराबाद में जो नाम वापसी कराई गई है वो एक तरीके से बाहुबल के दम पे कराई गई है, डरा के धमका के उस पर प्रेशर बनाकर उसको घर के बाहर से उठाकर उसका अपहरण कर कर वहाँ के विधायक प्रत्याशी रहे भाजपा के, उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके जो एक छात्र संघ चुनाव जो राजनीति की प्रथम सीढ़ी माना जाता है, वो खुद भी इसका हिस्सा रहे हैं, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, पर इसकी गरिमा को उन्होंने कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। तो मैं ये उन पे आरोप लगाने वाली बात नहीं है। ये पूरे किशनगढ़ में जो भय का माहौल बना हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने जो भय का माहौल वहाँ बना रखा है, ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं और जो अभी भी हैं महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में जो इनके प्रत्याशी हैं वो बाहरी असामाजिक तत्वों को प्रवेश दिलाकर विश्वविद्यालय परिसर की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। चाहे राजकीय महाविद्यालय अजमेर के जो इनके प्रत्याशी हैं
वो भी असामाजिक तत्वों के द्वारा छात्रों में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों को ये जवाब, जो छात्र छात्राएं अजमेर जिले के हैं, मैं उन पे छोड़ता हूं कि इसका जवाब जो छात्र छात्राएं अजमेर जिले के हर महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो इसका जवाब जब 26 तारीख को मतदान होगा तो मतदान करके, और 27 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इसका जवाब अजमेर जिले की संपूर्ण छात्र शक्ति देगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब्दुल फरहान।